गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आप आपका नाम बताइए। मैम मेरा नाम विशाल भदौरिया है। विशाल सुन नहीं पा रहे, अपनी वॉइस थोड़ी सी हाई रखिए। सर मेरा नाम विशाल भदौरिया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं ब्यावरा शहर से हूँ, जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश। अच्छा, और आपकी पर्सनल प्रोफाइल बताइए मुझे, आपने यस मैम। ग्रेजुएशन। मैम मेरी स्कूलिंग ब्यावरा से ही हुई है। आर के अकेडमी स्कूल का नाम है मेरा। और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी सीएस किया है, जो कि चमेली देवी प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से किया है, इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। आपकी हॉबी किस चीज़ में? मैम मेरी हॉबी इन्वेस्टिंग में है। और सुनना ही नहीं पा रही, थोड़ा सा। मैम मेरी हॉबी इन्वेस्टिंग में है और म्यूज़िक में मैं रुचि रखता हूँ। अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने कहा आप ब्यौरा से बिलोंग करते हो, यस मैम। तो आपकी वहाँ के बारे में बताइए, होम टाउन के बारे में बताइए। यस मैम ब्यावरा सिटी हमारी जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उससे 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH52, NH46 एंड NH752B। यहाँ ब्यावरा में पास में ही मोहनपुरा डैम है, जिसका इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अभी अभी राजगढ़ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत बड़ा नर्सिंग कॉलेज का भी इनाग्रेशन हुआ है। आपने बीएससी सीएस किया हुआ है? यस मैम। तो किस ईयर पास आउट हुए आप? मैं 2023 पास आउट हूँ। अच्छा, तो कंप्यूटर के बारे में आप मुझे बताइए, जो आप डेली यूज में कहाँ यूसेज होना चाहिए? यस मैम। कंप्यूटर बेसिकली आज करंट एरा में हर जगह यूज़ होता है, वो मेडिकल फील्ड हो चाहे एजुकेशनल फील्ड हो। और करंटली 5th जनरेशन ऑफ हम कंप्यूटर की देखते हैं, जिसमें कि एआई वगैरह आता है। कंप्यूटर बहुत, हम कह सकते हैं कि अगर आज कंप्यूटर ना हो तो हमारी पूरी लाइफ, जो डिजिटल लाइफ है, वो ठप पड़ सकती है। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना यस मैम। है? जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए। नो मैम, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा, उनका आपको पता है चैट जीपीटी कौन सी कंपनी ने बनाई है? यस कुछ मैम। किस मैम तरह? ओपन एआई इसकी पेरेंट कंपनी है। ओपन एआई में किसी और कंपनी के शेयर्स हैं? नो मैम, आई डो नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अच्छा अच्छा, ओके, कोई कोई बात। आपने कहा आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट में है। यस मैम। तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? मैम इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसे सेबी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करते हैं। तो बीएससी और एनएससी में डिफरेंस क्या है? मैम बीएससी और एनएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जो बीएससी जो हमारे पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। एनएससी रिसेंटली न्यू है, लेकिन वॉल्यूम वाइज एनएससी सबसे बड़ा है। अच्छा, और जो पुराना है उस हिसाब से बीएससी। बीएससी है। और ठीक है, और आपने बताया आपको म्यूजिक में रुचि है। यस मैम। तो म्यूजिक में आप किस तरीके के सॉन्ग सुनते हो या फिर गाते भी हो? मैं सुनता भी हूँ और गाता भी हूँ। मैं बेसिकली किशोर कुमार सर को थोड़ा ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। उनके कोई दो गाने होंगे, उनके नाम बताइए आप मुझे। हाँ मैम, उनका एक तो मेरे महबूब बहुत फेमस था, और एक ओ मेरे दिल के चैन भी है। और अच्छा पैसे के लिए एक ना बीवी ना बच्चा करके, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बुरा रुपया करके, बहुत अच्छा फेमस सॉन्ग अच्छा, है। ओके ओके। विशाल, आपने कहा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। यस मैम। अभी जो मार्केट के हाल है वो थोड़े खराब चल रहे हैं। यस मैम। आपके हिसाब से पैसा लगाए रखना चाहिए कि निकाल लेना चाहिए? मैम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसे जिससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो मार्केट के करंट फ्लो से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 1 ईयर और ऑलमोस्ट 1 ईयर से कम टाइम के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए चिंता वाली बात है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं लगभग 1-1.5 साल से मार्केट काफ़ी डाउन जाता जा रहा है धीरे धीरे। तो और जिससे नए रिफॉर्म्स आए, ट्रेड ट्रेड का जो बैरियर्स चल रहे हैं, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कौन से सेक्शन लगाए? जो टैरिफ्स लगाए अभी चाइना पे, 10% का उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ रेट लगा दिए हैं। कनाडा मेक्सिको के लिए बोला है उन्होंने। तो यूँ है कि अभी इंडिया के लिए बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इंडिया पे भी सैंक्शंस लग जाएं। और न्यू बजट अनाउंस हुआ है, जिसमें बहुत इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन इसलिए मार्केट डाउन भी है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए फिलहाल के टाइम पे। ओके, आप बता रहे हैं कि मतलब कि शॉर्ट टर्म वालों को दूर रहना चाहिए, तो उसके लिए कोई स्टेप है क्या? मतलब कुछ स्टॉप लॉस या कुछ हम लगाते हैं शेयर्स पे? यस मैम, वो अगर जनरली सभी ट्रेडर का एक
पर्सपेक्टिव होता है कि वो स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम इतना लॉस बियर कर सकते हैं। अगर वो लॉस उनकी कैपेसिटी से बाहर है तो वो सेल करेंगे फिर। तो स्टॉप लॉस एक लास्ट पॉइंट होता है कि उसके बाद का स्टॉप वो बियर नहीं कर सकते लॉस। अच्छा, ट्रम्प का आना इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं? मैम ट्रम्प जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। सॉरी प्रेसिडेंट है ट्रम्प, लेकिन वो जैसे कि जनरली हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। उन्हें जनरली किसी और कंट्री से खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए न्यूट्रल है। अगर इंडिया के फेवर में कुछ डिसीजंस होंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर फेवर में नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको। इंडिया उनको बड़ी पहले पहना के यहाँ पे भेजा गया है। बहुत सारी कंट्रीज ने स्टैंड लिया, कोलंबिया, मेक्सिको नहीं एक्सेप्ट किया, हमने कर लिया, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो आपके हिसाब से हम कहीं ना कहीं तो ये हमारे साथ गलत वो कर रहा है यूएसए? मैम इस चीज़ में जनरली जो माइग्रेंट्स थे उनका भी कहीं ना कहीं गलती रही है, क्योंकि किसी कंट्री में जाना बिना परमिशन के वो इलीगल है। हालांकि उन्होंने वापस जिस तरह से उनको भेजा है वो गलत है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंट्री आप गए तो इलीगल तरीके से ही हो, तो वो कंट्री ने आपको वापस भेजा है। जिस तरह आप गए थे उसी तरह उन्होंने भेज दिया वापस। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं एक नैतिक मूल्यों के हिसाब से गलत है। विशाल जी, आपकी इन्वेस्टमेंट हॉबी है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म करते होंगे अभी? नो सर, मैं लॉन्ग टर्म में करता हूँ। करना चाहेंगे आगे जाके? यस सर। आप अगर एज ए पीओ सिलेक्ट होते हैं बैंक में, करेंगे आप? यस सर, बिल्कुल करूँगा। मालूम है आपको अलाउ है कि नहीं? सर अलाउ बैंक आवर्स में नहीं करना है, मैं बाद में कर सकता हूँ। मैं इंस्टीट्यूशंस पे मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई फर्क। मार्केट टाइमिंग तो बैंकिंग आवर्स में ही है सर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी लगते हैं, मैं रात में भी लगा सकता हूँ, वो सुबह एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ओके, आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, अलाउ नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके सर। दूसरा, अभी रिसेंट में ब्रोकिंग के फाउंडर, किसी ब्रोकिंग कंपनी के फाउंडर का इंटरव्यू हुआ था, पीएम मोदी जी ने लिया था। नो सर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, सॉरी सर। कोई भी ब्रोकिंग 5 कंपनी, 3 बता दी चलिए। सर ज़ीरोधा है जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी है, और एंजल वन है, अपस्टॉक है, और ग्रो जो काफ़ी फेमस। कोई 2 डिपॉजिटरी बता दीजिए। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। ओके, सेटलमेंट कैसे होता है स्टॉक मार्केट में? यस सर, सॉरी। सेटलमेंट सुना है? यस सर। हाँ बताइए, इंडिया में क्या चल रहा है? सेटलमेंट जब हम स्टॉक लेते हैं तो जो NSE है बेसिकली वो सेटल करते हैं, और जो हमारे सॉरी सर वो आप शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा कब तक आता है? यस सर। वो सेटलमेंट क्या चल रहा है इंडिया में? ओके सर, इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो T+1 डे का चलता है। तो T1 वर्किंग डे, उसके एक दिन के अंदर आपके पैसे पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। आपने BSc CS से किया हुआ है। यस सर। AI आज के टाइम में देखा जा रहा है, AI बहुत ज्यादा चल रहा है। Yes, तो इसको लेके 2 डिबेट चल रही है, 2 ग्रुप्स हैं, तो आप किस साइड हैं? आप क्या सोचते हैं? ओके सर। सर मैं चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इनोवेशन हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी लेके आता है, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी होते हैं। तो मैं पॉजिटिव साइड हूँ AI की, कि वो एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और काम को आसान करने में बहुत मदद कर सकता है अगर हम ठीक तरह से यूज़ करें तो। AI को लेके एक बहुत फेमस मूवी बनी हुई है, फ्रेंचाइजी है बल्कि, मालूम है? बहुत मतलब उनके नाम से आज जो उसमें लीड रोल पे थे उनके नाम से ओलंपिया चलता है, एक पर्टिकुलर मेडल मिलता है उनके नाम से। नो सर, सॉरी सर। बजट आपने पढ़ा हुआ है? यस सर। बजट के कुछ हाइलाइट्स? यस सर। सर बजट बेसिकली हमारा 4 पिलर्स पे बेस है: एग्रीकल्चर, MSME और इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपोर्ट, जिन्हें हम 4 इंजन्स भी कहते हैं हमारी इकोनॉमी के। बजट हमारा जो एस्टिमेशन रहा है वो लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास हमारा रहा है,
और 35 लाख करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम रही है, और लगभग 14 to 15 लाख करोड़ जो हम बोरोइंग्स लेंगे। डेफिसिट एक्सप्लेन कीजिए। फिस्कल डेफिसिट, सर जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से कम होती है तो उसे फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं। बजट में कोई स्कीम बताइए, बजट में मेंशन हो। सर अभी अभी जो बजट है उसमें 2 स्कीम्स काफ़ी चर्चा में रही हैं। एक तो पीएम धन धान्य योजना जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, और एक आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो कि एडोलसेंट चिल्ड्रंस और बच्चे चाइल्ड्स और मदर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए न्यूट्रिशन के लिए। धन धान्य योजना बताइए। पीएम धन धान्य योजना सर 100 डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि काफ़ी अंडर एग्रीकल्चर हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर स्कोप है लेकिन वो उतना अभी ग्रो नहीं किए हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उनमें एग्रीकल्चर की फील्ड में उनको काफ़ी आगे ले जाने का हमारा एम है। लगभग 1.17 करोड़ फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक। विशाल, यस सर। आप ये बार बार अपने शहर का नाम बताते हुए पीछे सिटी, शहर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? भाई हम भोपाल में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, हम तो नहीं कहते कि भोपाल शहर है, भोपाल सिटी है, इंदौर सिटी है। आपके ब्यावरा में ऐसा क्या खास है कि ब्यावरा सिटी है? सर वो जनरल बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा है, वो बचपन से बहुत बोला है तो वो थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों के उधर बोलने का स्टाइल ही है ब्यावरा सिटी। ओके, तो सिटीजन हुए आप ब्यावरा के। यस सर। हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन कौन हो? सर हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भाग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है हमारे प्रेसिडेंट? अभी करंट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। बैंकिंग की तैयारी करते हुए अपडेट्स रखना बहुत जरूरी है। यस सर। है ना? अभी हम देख पा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ, यस सर। उसमें कुछ चेंजेस हुए। जी क्या सर। चेंज हुआ? सर मॉनेटरी पॉलिसी में अभी जो चेंजेस हुए हैं वो लगभग 5 साल बाद हमने हमारी रेपो रेट 0.25% से डिक्रीज़ की है। तो आरबीआई का स्टैंड हो सकता है वो मार्केट में लिक्विडिटी लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डिक्रीज़ की। इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? सर मार्केट में बेसिकली अगर लिक्विडिटी आरबीआई लाना चाहता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट होती है उसको डिक्रीज़ करता है, ताकि जो मनी का इनफ्लो है वो काफ़ी बढ़े और लोन सस्ते हों और लोग अफोर्ड कर सकें। मार्केट में पैसा लाने के लिए रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। 2002 में आपका जन्म हुआ है, वो भी सर। 8वें महीने में। यस सर। अगर मैं देखो तो 22 साल के आसपास आप जब फॉर्म फिल करा था तब शायद 22 साल के भी नहीं थे। यस। आपको लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप बहुत छोटे हैं? 2023 में आप ग्रेजुएट हुए। सर मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समय से समझ लेने में ही समझदारी है, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू तक आया हूँ तो कुछ तो समझ रही होगी जिसके कारण मैंने कम एज में किया है। लेकिन हाँ, मैं अपने डिसिप्लिन को बहुत मानता हूँ इसमें, और गाइडेंस जो मेरे मेंटर्स की रही है काफ़ी इसमें रोल प्ले करती है। ऊपर से फिर मेरा बैंक सेक्टर में इंटरेस्ट शुरू से रहा है, मतलब जब से मेरी स्कूलिंग हुई थी उसके बाद से मेरा फिक्स था कि मैं बैंकिंग ही करना है, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट था सर। ठीक है विशाल, थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू सर। बैठिए। फीडबैक। अच्छा आउटफिट पहने हो, इतना अच्छा नॉलेज रख रहे हो, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हो? बहुत बेस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना। हाँ। वो अभी शायद काफ़ी हैंडसम। अच्छा था, बहुत अच्छा। नहीं वो याद था पर अब एकदम। दूसरा, आप अंदर आओ, सबसे आई कांटेक्ट करो। गुड मॉर्निंग आपने जब ग्रीट किया ना, मैडम तक ही रुक गया। हम दोनों से आपको गुड मॉर्निंग बोलना नहीं नहीं कि वो प्लानिंग। दूसरा, जब आओ खड़े हुए तो आपका ब्लेजर टक इन होना चाहिए, और बैठते हुए टक आउट करना बहुत इम्पैक्ट करता है। देखा जाए बल्कि आगे से वो बोल देते हैं, अगर आप थोड़े बहुत ये एटिकेट्स, तो आपको ग्रीट भी कर देंगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप में ग्रीट कर देंगे 100% कर देंगे। दूसरा, बस आपका नॉलेज थोड़ा सा रिफाइन करना है, सब बढ़िया है। कॉन्फिडेंट रहना और सॉरी टाइम पे। ओके।
नहीं आ रहा है, सॉरी सर, मैं आगे पढ़ लूँगा। विशाल, जहाँ तक बात एज की है तो उसके कंपैरिजन में जो मैच्योरिटी दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है ना। चीज़ों को जिस तरह से जवाब दे रहे हो बहुत अच्छा है। मतलब 14 सालों से मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे आ पाते हैं जो इतनी मैच्योरिटी के साथ आंसर कर पाए। चीज़ों को सुन प्रॉपर रहे हो, है ना, चीज़ों को सुन प्रॉपर रहे हो। थोड़ा सा जो एक नेचुरल स्वभाव है, इसमें हल्की से स्माइल अगर और आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी बढ़िया जाती है चीज़। मतलब मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि जितना क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि हम लोगों ने आपस में ये चर्चा नहीं करी है इससे क्या पूछना है ना। वी ऑल आर फ्री टू आस्क आवर क्वेश्चन एंड वी हैव रिप्लाइड मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब अच्छा लगा कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए कुछ सिखा रहे हैं तो इतने अच्छे से बताते हैं।